पीआईए की निजकारी आज होगी। प्राइवेटाइजेशन कमीशन कौमी एयरलाइन के 75% हिस्स के लिए बोली का इनेकाद करेगा। बोली दहिंदगान की तरफ से सील शुदा बोलियां कुछ देर बाद जमा करवाई जाएंगी। बोली के लिए रेफरेंस कीमत की मंजूरी निजकारी कमीशन बोर्ड और काबीना कमेटी बराए निजकारी देंगे। दोपहर 3:30 बजे शुरू होने वाली तकरीब में बोली दहिंदगान की मौजूदगी में बोलियां खोली जाएंगी। बोलियां रेफरेंस कीमत से ज्यादा हुई तो खुली नीलामी होगी। अगर बोलियां रेफरेंस कीमत से कम हुई तो ज्यादा बोली लगाने वाले को तरजीह दी जाएगी। हिस्स की फरोख्त से हासिल होने वाली रकम का 92.5% पीआईए पर खर्च होगा और 7.5% कौमी खजाने में जाएगा। कौमी एयरलाइन के 25% हिस्स हुकूमत के पास कीमती असासे के तौर पर रहेंगे। कामयाब बोली दहिंदा बाकी 25% खरीदने या हुकूमत के पास छोड़ने का मजाज होगा। विफाकी काबीना से मंजूरी के बाद बोली दहिंदगान से मौसूल दस्तावेजात पर दस्तखत होंगे। उसके बाद निजकारी कमीशन 90 दिन में तमाम कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करेगा। सदर ट्रंप की एक बार फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ की तारीफ। पाक भारत जंगबंदी का भी जिक्र। कहा, मैंने पाकिस्तान और भारत में मुमकिन एटमी जंग समेत दुनिया में 8 जंगें रुकवाई। पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए गए। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वजीर आजम ने कहा, ट्रंप ने लाखों जानें बचाई। सदर ट्रंप का अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा तैयारा बरदार बहरी जहाज बनाने का भी ऐलान। वजीर दिफा पेट हेक्स और नेवल चीफ के हमरा गुफ्तगू में कहा, नए ट्रंप क्लास बहरी जहाज 100 गुना ज्यादा ताकतवर होंगे। हमारी आबदोजें भी दुनिया में सबसे जदीद हैं। चीन या रूस आबदोजों में हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। आबदोज साजी में अमेरिका किसी भी मुल्क से 15 साल आगे है। 15 जदीद तरीन आबदोजें और 3 नए बहरी जहाज तैयारी के मराहल में है। हमारी सरहदें महफूज और मईशत मजबूत है। समंदर के रास्ते मनशियात की स्मगलिंग 96% कम हो गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अंडर 19 एशिया कप फातेह टीम की मुलाकात। आईएसपीआर के मुताबिक फील्ड मार्शल की खिलाड़ियों टीम मैनेजमेंट को टूर्नामेंट जीतने पर मुबारकबाद। फील्ड मार्शल ने टीम वर्क, डिसिप्लिन और जीत के लिए जज्बे को सराहा। फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान के नौजवान कौम के मुस्तकबिल की बुनियाद हैं। फील्ड मार्शल का नौजवान पाकिस्तानियों को बाइख्तियार बनाने के लिए अपने गैर मुतज़ल्ज़िल यकीन का यादा। अंडर 19 टीम के खिलाड़ियों ने फील्ड मार्शल की हौसला अफजाई और हिमायत का शुक्रिया अदा किया। खिलाड़ियों ने कहा, यह एजाज और पजीराई मजीद हौसला और तहरीक का बायस है। 172 रन बनाने वाले समीम मिन्हास हीरो करार। वजीर आजम का एशिया कप जीतने वाली अंडर 19 क्रिकेट टीम के हर खिलाड़ी के लिए 1-1 करोड़ इनाम का ऐलान। टीम स्टाफ को 25-25 लाख रुपए मिलेंगे। वजीर आजम के खिलाड़ियों के एजाज में इस्तकबालिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की भी शिरकत। शहबाज शरीफ खुद चलकर प्लेयर्स के पास गए, सबसे हाथ मिलाया। खिताब करते हुए कहा, आपने दिल जीत लिए। ये भारत के खिलाफ बड़ी फतह है। भारत के साथ जंग में भी अल्लाह ने पाकिस्तान को फतह से हमकनार किया था। उम्मीद है वर्ल्ड कप भी जीत कर लाएंगे। भारतीय क्रिकेटर के नामुनासिब रवैये पर आईसीसी से रुजू करने का ऐलान। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं कि भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तानी प्लेयर्स को उकसाते रहे। हमारे खिलाड़ियों ने सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया। भारतीय खिलाड़ियों के रवैये की शिकायत आईसीसी से करेंगे। इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सोशल मीडिया एक्सपर्ट जोनेलिया का मिसरा वायरल। बीसीसीआई ने एक्स पर पाकिस्तान की फतह का जिक्र किए बगैर भारत की हार का रोना रो दिया। सारिफीन फातेह का नाम पूछना शुरू कर दिया। एक सारिफ ने जोनेलिया का मिसरा लिखकर सवाल दाग दिया। कहा, आप वो जी मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। एक सारिफ ने लिखा, किसने हराया, कोई नाम याद रखना। पाकिस्तान से क्यों हारे। बीसीसीआई का अंडर 19 क्रिकेट टीम की कारकर्दगी पर तशवीश का इजहार। अंडर 19 टीम की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान से हारने पर बीसीसीआई ने भारतीय टीम से वजाहत तलब कर ली। कोच और कप्तान से हार की वजूहात पूछी जाएंगी। फाइनल में भारतीय खिलाड़ियों के गैर अखलाकी रवैये और खराब डिसिप्लिन के बारे में भी पूछगछ का इम्कान। बांग्लादेश और भारत के दरमियान कशीदगी में इजाफा। बांग्लादेश ने नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के कौंसलर और वीजा खदमात मुअत्तल कर दी। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर तमाम कौंसलर वीजा खदमात ताहुकुम सानी मुअत्तल की गई।
हाई कमीशन की जानिब से नोटिस बोर्ड पर जारी अलामी में कहा गया है नागुज़ीर हालात के बायस ये खदमात आर्जी तौर पर बंद की जा रही हैं। बांग्लादेशी मीडिया का ये कहना है कि इक़दाम इस वाक़े के 2 रोज़ बाद सामने आया जब कुछ लोगों ने नई दिल्ली में बांग्लादेश मिशन के बाहर एहतजाज किया था। गुज़िश्ता रोज़ चिटागोंग में इंडियन वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर ने भी भारतीय असिस्टेंट हाई कमीशन के अतराफ सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस अपनी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी थी। गुज़िश्ता हफ्ते ढाका और चिटागोंग में भी एहतजाज के दौरान वीज़ा मराकज़ जुज़वी तौर पर बंद है। रहीम यार खान में मोटरवे M5 पर अफसोसनाक हादसा। मैयत ले जाने वाली एम्बुलेंस और बस में तसादुम, 4 अफराद जान बहक, 3 जख्मी। लाशों और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। एम्बुलेंस कराची से शहर सुल्तान जा रही थी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज, मोटरवेज कई मकामात पर बंद। M2 लाहौर से हिरन मीनार तक बंद। M11 पर लाहौर से सियालकोट तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। हद निगाह बेहतर होने पर M1 पेशावर से रशकई, M3 लाहौर से दरखाना तक ओपन। M4 M5 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। बहावलनगर में धुंध के बायस हादसा, 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम, 1 शख्स जा बहक, 3 शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। मुख्तलिफ शहरों में फजाई आलूदगी, लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 192 रिकॉर्ड किया गया। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में स्मॉग, कराची में AQI 239, पेशावर में 181 रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बर्फबारी ने मौसम दिलफरेब बना दिया। वादी नीलम में तीसरे रोज भी वक्फे से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। वादी नीलम ने सफेद चादर ओढ़ ली। बालाई इलाकों में 2 फुट से जायद तक बर्फबारी रिकॉर्ड। मुजफ्फराबाद में पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला थम गया। वादी लीपा, पीर चनासी, गंगा चोटी समेत सयाहती मकामात पर सर्दी बढ़ गई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। बानी PTI के खिलाफ 9 मई और दीगर 5 केसेस की समाअत इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने बानी PTI की गिरफ्तारी से रोक दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी में तौसी। अगली समाअत में बानी PTI को अदालत में या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने केस पर समाअत की। बानी PTI की अदम दस्तयाबी के बाद जमानत की दरख्वास्तों पर दलाइल ना हो सके। दरख्वास्तों पर समाअत 27 जनवरी तक होगी। पाक फौज का तलबा व तालिबात के साथ पेशावर में एक दिन। पाक फौज ने पेशावर के तलबा के लिए एक दिन खुसूसी तौर पर मुख्तस कर दिया। खुसूसी दिन मनाने का मकसद तलबा को पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों से आगही फराहम करना था। तलबा व तालिबात ने यादगार शहादा पर फूलों की चादर चढ़ाई, बुलंद दराजात के लिए फातिहा खानी। कोर कमांडर पेशावर ने तलबा के सवालात के तफसीली जवाब दिए। तलबा व तालिबात का पाक फौज के जदीद हेलीकॉप्टर्स, जहाज़ों, मवासलाती आलात और हथियारों का मुआयना। तलबा की CMH पेशावर में जख्मी होने वाले जवानों की भी आयादत। बोले, दौरे का मकसद अवाम को एहसास दिलाना है पाक फौज हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ी है। पाक फौज एक मुनज़्ज़म और बेहतरीन इदारा है। 2025 पाक अमेरिका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल। वाशिंगटन का इंडिया फर्स्ट दौर खत्म, पाकिस्तान को फौकियत हासिल। वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान अमेरिका का अहम शराकतदार मुल्क बन गया। ट्रंप की जनूबी एशिया पॉलिसी में पाकिस्तान मरकजी सतून करार। अमेरिकी अखबार के मुताबिक अमेरिकी पॉलिसी शिफ्ट की बुनियाद मई की पाक भारत जंग बनी। जंग के बाद ट्रंप के लिए स्ट्रेटेजिक नक्शा रीड्रॉ हुआ। पाकिस्तान की मिलिट्री कारकर्दगी ने ट्रंप को हैरान कर दिया। अमेरिका के लिए पाकिस्तान की तेज रफ्तार इमेज बिल्डिंग नायाब वाक़या। अमेरिकी पॉलिसी और जनूबी एशिया के तवाज़ुन को रीराइट करने में फील्ड मार्शल ने असल किरदार अदा किया। वॉशिंगटन टाइम्स के आर्टिकल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमेरिकी सदर के ताल्लुकात का खुसूसी तज्जिया भी शामिल। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत करना जानता है। हम आलमी सतह पर अपना मुनफरिद मकाम बना चुके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जानशोरो कैडेट कॉलेज की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, हमारी मुसल्लह अफवाज मुल्क की हिफाजत के लिए दिन रात कोशां हैं। हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने साबित किया कि हमारी सरहदें महफूज हैं। अवाम मुत्तहिद रहे तो पाकिस्तान कभी नाकाम नहीं होगा। टैलेंट के बेहतरीन इस्तेमाल से ही तरक्की मुमकिन है। कैडेट कॉलेज का डिसिप्लिन सजा नहीं बल्कि आज़ादी है। जब कौम आवाज़ दे तो आपको हिम्मत के साथ जवाब देना है।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत तरक्याती हिकमत अमली सरमायाकारी के मंसूबों पर इजलास। तरक्याती हिकमत अमली 2025-26 में मौसमियाती तब्दीलियों से हम आहंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया। वज़ीर आला सिंध की तमाम नए मंसूबों में डिजास्टर रिस्क को शामिल करने की हिदायत। सूबाई सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2025-26 के तहत 520 अरब रुपए मुख्तस। कराची के सड़क मंसूबों के लिए 194 अरब रुपए मुख्तस किए गए। वज़ीर आला का कराची के सड़क मंसूबों पर काम तेज करने और मयार यकीनी बनाने का हुक्म। तालीम के शोबे के लिए 340 अरब रुपए की सरमायाकारी की मंजूरी। मुराद अली शाह की K4 वाटर सप्लाई और हब किनार मंसूबों की कड़ी निगरानी की हिदायत। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी का कहना है कि भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द अफगानिस्तान में मौजूद हैं। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने भारत से मिलते हैं। अफगान हुकूमत को दहशतगर्दी में मुलव्वस भारतीय दहशतगर्दों को हमारे हवाले करना चाहिए। कराची में मौलाना फजलुर रहमान के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि 27वीं तरमीम यकतरफा तौर पर मंजूर हुई। हमें आइन को मुतनाज़ा बनाने से गुरेज करना चाहिए। कानून साजी आइन और सुन्नत के मुताबिक होनी चाहिए। इससे कबल मौलाना फजलुर रहमान को सर सैयद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की एजाज़ी डिग्री भी दी गई। यूरोपीय यूनियन ने रूस पर पाबंदियों में जुलाई 2026 तक तौसी कर दी। इक़्तिसादी पाबंदियों समेत रूसी तेल की दरामदात पर भी पाबंदी होगी। रूसी नशरियाती इदारों के लाइसेंस भी मुअत्तल रहेंगे। पाबंदियों का मकसद यूक्रेन के खिलाफ रूसी जारहियत रोकने के लिए दबाव बरकरार रखना है। यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन के लिए 90 अरब यूरो के बड़े मालियाती पैकेज की मंजूरी भी दी है। अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी ट्रंप ने जो बाइडेन दौर के 30 सफीरों को वापस बुला लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक सिफारतकारों को वाशिंगटन रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई। सिफारतकार अपने मुल्क के सदर के नुमाइंदे होते हैं। सदर ट्रंप का हक है ऐसे सफीर बनाए जो अमेरिका फर्स्ट एजेंडे को आगे बढ़ाएं। वापस बुलाए गए सफीरों के नाम नहीं बताए गए। मगरबी किनारे में इसराइली फजाई और जमीनी कार्रवाइयां जारी। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 4 हो गई। मुताद्दद जख्मी। इसराइली फोर्सेज ने मशरकी यरूशलेम में फलस्तीनी रिहायशी इमारत में स्मार कर दी। दर्जनों फलस्तीनी खानदान बेघर। सहूनी फौज ने इमदादी सामान की तरसील रोक दी। गजा में लाखों फलस्तीनी शहरियों को खुराक, अद्वियात और बुनियादी सहूलियात की कमी का सामना। गजा जंगबंदी के लिए दूसरा मरहला जनवरी में शुरू होने की उम्मीद। तुर्क वज़ीर खारिजा का कहना है अमरीका और दीगर ममालिक से बातचीत मुस्बत रही। बरतानिया ने मगरबी किनारे में नई यहूदी बस्तियां तामीर करने का इसराइल का ऐलान मुस्तरद कर दिया। लिबरल डेमोक्रेट्स का इसराइली काबीना अरकान पर फौरी पाबंदियां लगाने का मुतालबा। कॉलम मिलर ने कहा नेतन्याहू की इंतहा पसंद काबीना 2 रियासती हल को नाकाम बना रही है। सहूनी बस्तियों में इजाफा खित्ते में अमन के लिए संगीन खतरा है। फौरी इकदाम न किए गए तो मशरिक़ वुस्ता में बहरान मज़ीद बढ़ेगा। ईरान की किसी भी कार्रवाई का सख्त जवाब देंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की धमकी। कहा ईरान जंगी मशक़ें कर रहा है, उनके इक़दामात पर नजर है। ईरान की जौहरी सरगर्मियों पर सदर ट्रंप से बात हुई। तर्जुमान ईरानी वज़ारत खारिजा ने कहा ईरान का मिसाइल प्रोग्राम दिफाई मकासद के लिए है, मुज़ाकरात के लिए नहीं। मिसाइल प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा। मुसल्लह अफ़वाज मुल्क की दिफा के लिए हर वक्त तैयार है। ऑस्ट्रेलिया में बीच पर फायरिंग केस की तहकीकात। जख्मी मुल्जिम नवीद अकरम हॉस्पिटल से जेल मुंतकिल। पुलिस ने अदालत में रिपोर्ट जमा करवा दी। मुल्जिमान ने हमले के आगाज पर 4 दस्ती बम फेंके जो फट ना सके। हमलावरों के पास स्पाई बम और टेनिस बॉल बम जैसे खतरनाक हथियार भी थे। सिडनी बीच हमले में 15 अफराद हलाक हुए। बरतानिया में इंसानी स्मगलिंग में सहूलतकारी पर भारतीय शहरी गिरफ्तार। नेशनल क्राइम एजेंसी और वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस ने इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन किया। कार्रवाई के दौरान बर्मिंघम के इलाके हैंड्सवर्थ से मुल्जिम को हिरासत में लिया गया। मुल्जिम से तहकीकात जारी। खुशी और अमन की अलामत। कैलाश कबीले का मजहबी त्यौहार चामोस इख्तिताम पजीर। मुख्तलिफ रसूमात की अदायगी। फेस्टिवल में मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की कसीर तादाद ने शिरकत की।